Hi guys, welcome back to MMP, and I hope you've all been well and you've been at home and safe and like you're practicing social distancing and isolation. And I hope that this lockdown has been quite productive for you all as well, like being home and self-reflecting. Anyways, today what I thought was like, for a few days I was thinking, I was looking at Instagram and like YouTube, and everyone is doing all these amazing videos of their food, like the things they're doing in their kitchen. So obviously naturally I also decided कि चलो मैं भी कुछ खाना पकाती हूँ. और मैं भूल गई कि मैं खाना पकाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, like बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ. So I made these pizzas which turned out to be the worst pizzas in the world. And हर कोई लगा रहा था, oh my god, like master chef हम बन गए हैं, like whisking, flipping, like everything was going crazy. So I was like, let me share some of my epic disasters in the kitchen with you guys. बहुत लोगों की बहुत सारी वो होती हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी टैलेंट्स होते हैं. कुकिंग मेरा टैलेंट बिल्कुल नहीं है, ना मैं खाना पका सकती हूँ, मैं सिर्फ खा सकती हूँ. So आज when I was making my pizzas, what I did was कि जब वो निकला पिज़्ज़ा बाहर तो it was like brown and गंदा, and I just didn't understand कि क्या हुआ है इसके साथ. And इसमें थोड़ा सा like it was a bit कड़वा and it was just not like good. जब मैंने देखा, मैं वापस इंग्रेडिएंट्स देखे, उन्होंने लिखा हुआ था कि ओके आपने 60% of the thing had to be whole wheat flour and then 40% had to be white flour. But मैंने क्या किया कि मैंने मैदा तो यूज़ कर लिया, वाइट फ्लावर तो यूज़ कर लिया. होल व्हीट फ्लावर यूज़ करने की जगह मैंने होल व्हीट आटा यूज़ कर लिया. सो अब वो माशाल्लाह जो पिज़्ज़ा थे ना वो बन गए काफ़ी ब्राउन से, और लगता था कि कच्ची सी रोटी है जिसके ऊपर मैंने मैरिनेरा सॉस लगा के चीज़ और टॉपिंग्स बहुत अच्छी लगी, पिक्चर्स उनकी बड़ी अच्छी आ गई, लेकिन क्रस्ट उसका इतना गंदा था कि मेरी पूरी फैमिली में से कोई ना खा सका. And that was the dinner for everybody, from my staff to my entire family. Everybody had to, 8 people had to eat the pizzas I made. Anyway, so this got me thinking कि this is not the first time this has happened. So पिज़्ज़ा की बात करते हुए मैंने फिर सोचा कि एक दफ़ा कॉलेज के अंदर मेरी एक दोस्त थी, शी वॉज हाफ इंडियन हाफ अमेरिकन. तो उसके अब्बू जो थे वो इंडिया से थे और उसकी अम्मी जो थी वो अमेरिका से थी. तो उसने मुझे कहा, वो एकदम से ना वेजिटेरियन हो गई. एंड हम लोग ना, हमारी ना क्लासेस एक साथ होती थी ना, हमारे फ्रेंड्स एक जैसे थे. सो वी यूज टू ऑलवेज मीट दरमियान में ना, इन द मिडल ऑफ द वीक, वंस अ वीक वी यूज टू हैव लंच टुगेदर बिकॉज वी रियली लाइक ईच अदर्स कंपनी. तो मैंने उसे कहा कि लिसन, आई हैव गॉट दिस अमेजिंग पिज़्ज़ा, जो एंड बाय अमेजिंग पिज़्ज़ा आई मीन फ्रोज़न पिज़्ज़ा, जो मैं वॉलमार्ट से ख़रीद के लेके आई थी, अपने टारगेट या वेयर जहाँ से भी हम ग्रोसरी करने गए थे वहाँ से मैं ख़रीद के लेके आई थी. ऐसे चलो मैं तुम्हारे लिए बना लूँगी, मेरे पास अपना सैंडविच पड़ा हुआ है, बिकॉज मैं तो वेजिटेरियन नहीं थी, तो ऐसे मुझे मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है, तो तुम्हारे लिए मैंने पिज़्ज़ा बना के रखा हुआ है. तो शी लाइक ओके ग्रेट. नाउ इन माई एंटायर अपार्टमेंट दैट्स द ओनली वेजिटेरियन थिंग आई हैड. एनीवेज मैंने बड़े मज़े से अपना अवन को ऑन किया और मैंने अवन ऑन करके मैंने पिज़्ज़ा अंदर डाल दिया और हम गप्पे मारने लग गए. गप्पे मारते मारते हम तकरीबन आए, कोई 15 मिनट गुजर गए. जो उन्होंने कहा, जब मैंने निकाला तो मुझे ना पुरुच पुरुच की आवाज़ आई, पुरुच पुरुच पुरुच. तो मैंने जब अवन को जाकर देखा ना, तो उसके अंदर ना जो चीज़ थी ना पिज़्ज़ा की, वो ना नीचे अवन के अंदर ना उबल उबल के ना बॉयल कर रही थी, नीचे से गिर जा रही थी. तो ऐसे ये तो मैंने कुछ गलत किया है, फॉर श्योर कुछ गलत किया हुआ है. अब मेरी दोस्त भी मुझे देख रही है एंड शी इज़ जस्ट लाइक, व्हाट डिड यू डू मोमिना? सो अब अपन पिज़्ज़ा मैंने निकाला, मैं कहा चलो मैं कहा इसको निकाल लेते, आई थिंक ये हो गया. जब मैंने अवन खोला तो माई फ्रेंड लुक्ड एट माई फेस एंड शी इज़ लाइक, तुमने इसके नीचे बेकिंग शीट नहीं लगाई. सो मैंने ये पिज़्ज़ा बगैर बेकिंग शीट लगाए अंदर डाल दिया, थिंकिंग कि बस पिज़्ज़ा तो ऐसे ही बनता है, लाइक सीधा अंदर चला जाता है. मैंने इटालियन मूवीज़ में देखा था कि वो ब्रिक किल में डालते हैं और यूँ करके अंदर पिज़्ज़ा गया और निकल आया. अब ये नहीं पता था कि जब आपने बेकिंग अवन में डाला तो बेकिंग शीट नीचे होनी चाहिए. अच्छा, अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको ना कांटे से ना निकालूंगी बाहर. मैंने एक प्लेट रखी अवन के डोर के करीब और मैंने ना निकालना शुरू किया पिज़्ज़ा को अवन से. जब अवन से मैंने निकाला तो थोड़ा अनस्टेबल हुआ. जैसे ही वो अनस्टेबल हुआ तो वो फ्लैट ना ऊपर उल्ट के गिर गया. सो यानी कि सारी चीज़ और मैरिनेरा सॉस जो थी वो सारी की सारी उसके अवन के डोर पे आ गई.
तो ये मेरी ओरिजिनल थी पिज़्ज़ा की कहानी। सो मुझे मेरे ख्याल से ना पिज़्ज़ा नहीं बनाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए। ट्राई करूँगी एक दफ़ा फिर से, बट एनीवेज। सो मेरी दोस्त बेचारी जो थी वो फिर एंड में उसने जो वो बेक्ड ब्रेड थी उसने उसके साथ लंच किया, और फिर हमारी क्लास थी तो हम क्लासेस के लिए निकल गए। फिर मुझे याद आया कि मैंने कॉलेज के अंदर ही एक और बड़ा एपिक हादसा इसी तरह से किया था। सो हुआ कुछ यूँ कि मैं रात को ना लेट जाग रही थी, एंड सर्दियों के दिन थे, बर्फ़ पड़ रही थी बाहर। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं मूवी देखती हूँ और मैं पॉपकॉर्न बनाती हूँ। मेरी रूममेट्स जो थी, मेरी हाउस फ्लैटमेट्स जो थी, वो सारी सो चुकी हुई थी। मैं एनीवेज ये अपने कमरे में थी, वो एवर लाइक रात के 10:30 11:30 बजे का टाइम ईजी था, ईजी इतना टाइम हो गया हुआ था। तो आई बेसिकली डिसाइड टू मेक पॉपकॉर्न। अब मैंने पॉपकॉर्न का बैग निकाला और मैंने वो माइक्रोवेव में डाला, और माइक्रोवेव मैंने बंद कर दिया और मैंने माइक्रोवेव ऑन कर दिया। उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस पीछे लिखी हुई थी कि भाई आपने इतने मिनट्स के लिए लगाना है, और मैं चली गई अपना मूवी वगैरह सेटअप करने। ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्ट ऑब्वियसली हियरिंग ऑल द पॉपकॉर्न ना पटक 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 बन रहे हैं, और थोड़ा सा ना धुआं निकल आने लगा, और मुझे स्मेल आया कि धुआं आ रहा है। थोड़ी देर बाद आई रियलाइज कि ये तो धुआं उसमें से आ रहा है, माइक्रोवेव ओवन में से आ रहा है। मैंने माइक्रोवेव ओवन को जब मैं पास गई तो अंदर उसको आग लगी हुई थी मेरे पॉपकॉर्न के उसको। जब मैंने उसे खोला तो धुआं बाहर निकला, एंड जो स्मोक अलार्म था दैट वेंट ऑफ। द मोमेंट द स्मोक अलार्म वेंट ऑफ, ऑब्वियसली अलार्म्स बज पड़े, और सारी बिल्डिंग, कोई 300 बंदा जैसा बिल्डिंग में से, उनको बाहर आना पड़ा, इवैक्यूएट करना पड़ा। और जी मैं अब बर्फ़ पड़ी हुई है, रात को सारे सो रहे हैं, अगले दिन सुबह क्लासेस हैं, और मोमिना मैडम ने सोचा था कि अब हम आज तो पॉपकॉर्न बनाएंगे रात के 12 बजे, और हमने आग लगा दी। तो ये हुई मेरी कहानी। उसके बाद सबको पता चला, एंड देन लाइक दे वर ऑल लाइक ओह माय गॉड, लाइक प्लीज़ तुम मत ये हरकतें किया करो, तुमसे खाना नहीं बनता है, तुम किसी को कह दो तुम्हारी पॉपकॉर्न बनाते कि अभी हम जब इट वाज माय 5-year reunion at college, I went back and हम गुजरे, they're like, and they're all remembering, oh my god, do you remember that night when like Momina made popcorn and we all had to be evacuated. उसी तरह से मुझे एक और बात याद आई कि you know on my kitchen failures, कि when I got back from college I was like, oh my god, I'm like gonna cook for my parents, I'm so good, मैं इतनी domesticated होके आई हूँ। और माइंड में मैं खाना जो था वो हार्डली कभी बनाया था वहाँ पे, बट मैं अपने आप को बड़ा वो मैं प्राउड होती थी कि मैं गार्लिक राइस और स्टर फ्राई बड़ा मज़े का बनाती हूँ। और स्टर फ्राई क्या मज़े का बनाती थी, वो सॉसेस मिलती थी, मैं सॉसेज आती, वेजिटेबल्स कटी मिलती थी, वो ले आती, चिकन भी कटी हुई मिलती थी, वो मैं ला के सबको डाल के सॉस अंदर डाली और उसको हीट करके बना के डाल लिया। अच्छा, अब माई मदर वाज लाइक कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बना रही हो? ऐसे या यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग, हम ग्रोसरी शॉपिंग जा रहे हैं। अब ग्रोसरी शॉपिंग गए, उसमें मैंने प्रॉन्स खरीदे, मैंने पता नहीं क्या क्या खरीदा, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 10 years ago, ये 10 साल पुरानी बात है। और मैंने तब एक डिनर का जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो मैंने 10,000 खर्च दिया, लाइक तकरीबन 10,000 के करीब। सो माई पेरेंट्स वर जस्ट लाइक कि बेटा व्हाट ऑन अर्थ आर यू मेकिंग, क्या इतनी आप चीज़ बना रहे हो जो आपको 10,000 की अपनी ग्रोसरीज खरीद ली हैं। मैं कह रही आपको नहीं पता खाना ऐसे बनता है, ये वो, मैं अपना लाइक लगी हुई ना, क्वांटिटी का अंदाज़ा। मैंने 3 लोगों के लिए खाना बनाया था, 10 लोगों का खाना ज़ाया किया। आके मैंने बनाना शुरू किया, गार्लिक अलग कटवाया, चावल अलग बनाए, पूरा किचन गंद हो गया, लाइक सॉस कहीं गिर रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है। हाँ, उसके बाद खाना अच्छा नहीं बन गया, पर किसी ने खाया नहीं ज़्यादा, ना मैंने खाया। तो अबू ने भी 2 लुकमे लिए, मामा ने भी 2-3 नवाले लिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इससे बेहतर था कि हम हम उस इस्लामाबाद में थे, माई फादर वाज पोस्टेड इन इस्लामाबाद, तो हम इस्लामाबाद में मैं वापस जब आई थी कॉलेज से, तो वी वर देयर फॉर लाइक अ ईयर। सो लाइक वी कुड हैव गॉन टू रॉयल एलिफेंट, देयर वाज अ रेस्टोरेंट उधर मैरियट के अंदर, एंड दैट वाज आल्सो वुड हैव बीन मच चीपर फॉर 3 people than what I had cooked at home. So another failure in the kitchen. So moral of the story यही है कि मुझे किचन में जाना नहीं चाहिए। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे खाने बना रहे होंगे, बट आई वुड लव टू हियर, एवरीबडी हैज डिजास्टर्स इन द किचन, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट हैव बीन योर ग्रेटेस्ट डिजास्टर्स इन द किचन। मैंने 2 दफ़ा पिज़्ज़ास ख़राब किए, एक दफ़ा आग लगा दी, और एक दफ़ा इतना महंगा खाना बनाया कि जो खाया ही नहीं गया और सब ज़ाया गया। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया। अब मैंने कल जो थी ना, मैंने बनाई बनाना ब्रेड,
and I was like, oh my god, yes, banana bread, ये तो आसान है, तो मैं बना लूँगी. चीनी कम डाल दी. So अब इस आइसोलेशन में मैंने तो सोचा ही है कि मैं तो खाना नहीं बना रही ज़्यादा. आप जो खाना बना रहे हैं आप ज़रूर बनाएं, और अगर हो सके तो मेरे साथ शेयर भी कर लें. पर कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या डिजास्टर्स हुए हैं, बिकॉज दीज आर द 5 disasters that have happened to me in the kitchen, and I think I've been into the kitchen like maybe 7-8 times, so more than half of the times there's been a disaster. But yeah, so that has been my story in the kitchen. I thought I'd share these like interesting incidents and anecdotes in the kitchen with you guys. But do let me know what you guys thought of my disasters. If something similar has happened, let me know in the comments below. And yeah, I hope you got a good laugh out of this. And I hope you guys stay safe. Don't forget to subscribe to the channel. Give the video a thumbs up if you like it. And share it with your friends. And I'll see you guys next time. Take care. Bye.